हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप भी मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 11 वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 3 हम लोग उस पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऑक्सीजन एटम दिया गया। ऑक्सीजन एटम का आप क्या करना है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पता लगाना है कि क्या सेकेंड गेन एंथैल्पी जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज़्यादा नेगेटिव होगा कि कम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्या होगा। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तर्क देना है कि जो ऑक्सीजन का सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा। तो इसे समझते हैं। आइए इसे समझने के लिए पहले जानिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इसका आंसर जस्टिफाई करने से पहले आपको एक रामबाण जो है ना, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, वो सेंटेंस बता देते हैं और उसके बाद आंसर तो दे देंगे, क्या तर्क देना है। सेंटेंस ये है कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम, कोई भी एटम हो, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो उसको हम लोग डेल्टा EgH2 कहते हैं। अगर प्रथम रहता है तो फर्स्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एटम, एनी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। सॉरी। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन पर, आंसर को क्या तर्क देंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, समझिएगा जरा। ये ऑक्सीजन है, गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है। माफ करिएगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली खांसी आ रहा था, मैंने सोचा पहले पानी पी ले, नहीं तो मैं खांसूंगा या कि पढ़ाऊंगा आपको। तो मैं कह रहा था कि ऑक्सीजन है, गैसेस स्टेट में, एक अच्छा एक बात और बता दे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। अगर स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आएगा। भाई मुझे माफ करिए इसके लिए, क्योंकि उस टॉपिक पर ही है, तो हम टॉपिक ही नहीं पढ़े तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो आपको पहले वीडियो देखना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तभी चल करके इस वीडियो को देखा। अगर नहीं देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर आकर इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। तो मैं कह रहा था कि ये ऑक्सीजन है, गैसीय स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है कि नहीं पहले बाद में समझेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन है ना, 1s2 2s2 और 2p, ये 4 हो गया। आप देख रहे हैं कि जो p ऑर्बिटल है इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और आपको पता है कि ये 6 करना चाहेगा। कितना चाहेगा कि p में इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये एकदम से बेचैन है ऑक्सीजन कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता। एटम ऑक्सीजन बेचैन है किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन आया, ऑफर दिया, बस खटाक से बोला कि आजा मेरे भाई आजा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। और इसने खट से उसको क्या किया, अपना बना लिया, गले लगा लिया। और गले लगा करके देखिए ये गले लगाया, उसका साइन ऊपर है कि हाँ गले लगाया, वो पकड़े हुए, छोड़ेंगे नहीं तुझे। और इतना करने के लिए जो अट्रैक्शन दिखाया, जो इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाया, उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कुछ रिलीज हो गया, माने खुशी खुशी एनर्जी उसने त्याग दिया और इस तरह से इसका जो वैल्यू हो गया नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ऑक्सीजन का नेगेटिव होगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की एकदम से नितांत जरूरत है, परेशान था कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए 2 और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे मौका खींचा, इलेक्ट्रॉन उसके बदले में एनर्जी रिलीज कर दिया, त्याग दिया। अब आइए बात करना है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो वहां पर जो पॉइंट लिखा हुआ जरा उसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहां पर ऑक्सीजन पर एक माइनस है
और ये गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और चाह रहे कि एक्सेप्ट कर ले और ये ऑक्सीजन माइनस माइनस बना दे। अब ऐसा चाहेगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं? तो देखो दोस्त, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। सच पूछिए तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में अब जबकि एक पहले से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको आने देगा? पहले से इस ऑक्सीजन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, डंडा लेके, अगर इलेक्ट्रॉन इधर देख दिया, तुमने नजर घुमा दिया तो समझ लेना भाई, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज, तो उसको आने ही नहीं देगा। ये ऑक्सीजन कहेगा यार जरूरत है कि रख लेना, रख ले लोगे ना, इस जरूरत का क्या मतलब? ये इसको रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, उसको चाहेगा कि दूर भगा दे, बिलगा दे, अलग कर दे। अब इस रिपल्सन को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आप उस O माइनस में आप जबरदस्ती बाई फोर्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जो बाई फोर्स मतलब जो बाहर से एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन जो उसमें ऐड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एनर्जी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ये गेन करेगा, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन उसमें एडजस्ट हो पाएगा, नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एडजस्ट ये नहीं होने देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देना होगा। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो हमको यहां पर ये बताना था कि क्या आप सेकेंड गेन इंथैल्पी के बारे में क्या सोच रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड गेन इंथैल्पी का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। इतना ही नहीं, इसका जो नेगेटिव वैल्यू, अगर वैल्यू की बात करें, ये यूनिट मतलब छोड़ दें हम लोग साइन को कि ये नेगेटिव है, तो उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, मोर एंड मोर है। तो इस तरह से सेकेंड गेन इंथैल्पी जो ऑक्सीजन का होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो इसको ये रिपेल करेगा। ये रिपेल्ड होगा किसके द्वारा? इसके द्वारा ये रिपेल्ड होगा, इस एटम के द्वारा। इस रिपल्सन को खत्म करना है, उसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अब एक बात आपको बता दें कि अगर इस दोनों को जोड़ दें तो डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2, ये है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसका जितना भी वैल्यू है उससे इसका ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि अगर ये -50 किलो जूल पर मोल है और ये 70 किलो जूल पर मोल है, तो जोड़ देंगे -50 में 70, तो 20 तो आएगा ना प्लस में ही, तो ये वैल्यू जो होता है पॉजिटिव ही होगा। तो आप अपने आंसर में यही जवाब देंगे कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब ऑक्सीजन माइनस में इंटर कराते हैं तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को विरोध करता है, उसको वो रोकता है। और क्यों रोकता है? क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, इसी कारण से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स आप नोट कर लेंगे, अगर आपको एग्जाम देना है 11 में होंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मान इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रोकता है। और फिर भेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। फिर एक अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ भेंट होगी। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।